मैं शमशेर खान शाह आचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चो। आज है प्रमेय। एक आबेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप आबेली होता है, परंतु इसका विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। एक आबेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप आबेली होता है, परंतु इसका विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि इसका विलोम सत्य हो। प्रमाण: माना H किसी आबेली ग्रुप G का एक परसामान्य उपग्रुप है तथा A B बिलोंग्स टू G, तब A और B G के अवयव है, तो क्या होगा? HA बिलोंग्स टू G बाई H, HB बिलोंग्स टू G बाई H। अपने को सिद्ध क्या करना है कि विभाग ग्रुप आबेली है। दिया हुआ क्या है? G आबेली है। आबेली का मतलब क्रम विनिमय है। विभाग ग्रुप आबेली है, तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि विभाग ग्रुप में अवयव कैसे होते हैं। विभाग ग्रुप है G बाई H, तो अवयव G बाई H में अवयव कैसे होंगे? HA, HB, HC डैश डैश डैश, मतलब और जहाँ A B C किसके अवयव हैं? G के अवयव हैं। यदि A B C G के अवयव हैं तो HA HB HC सब किसके अवयव होते हैं? विभाग ग्रुप G बाई H के। अब विभाग ग्रुप G बाई H को यदि अपन क्रम विनिमय प्रदर्शित करें तो इसके लिए अपने को दो अवयव चाहिए। तो अपन ने ले लिए A और B G के अवयव हैं, तो HA और HB G बाई H के अवयव होंगे। तो HA HB ले लिया और अपन प्रदर्शित क्या करेंगे? HB HA। तो HA HB इक्वल टू HAB, देन HAB HA HB किसके बराबर होगा? HAB के। और A और B किसके अवयव हैं? G के। G क्या है? क्रम विनिमय। तो AB इक्वल टू क्या होगा? BA। तो HAB इक्वल टू क्या होगा? HBA। HBA को अपन लिख सकते हैं HB HA, अर्थात HA HB इक्वल टू HB HA। अतः G बाई H एक क्रम विनिमय समूह है। इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। ये एक उदाहरण से अपन बताएंगे कि देखो, इसमें मूल जो ग्रुप है वो तो आबेली नहीं है, जबकि G बाई H मतलब मूल ग्रुप का प्रसामान्य उपग्रुप, मूल ग्रुप का विभाग ग्रुप आबेली है। तो सममित ग्रुप एक अक्रम विनिमय ग्रुप है और A3 एकांत। अपने को पता है कि सममित ग्रुप S3 क्या है? अवयव 1 2 3 के सारे क्रमचयों का एक समुच्चय और वो ग्रुप होता है, और वो अक्रम में होता है, जो आपने पीछे पढ़ लिया है। तो अपने को पता है सममित ग्रुप S3 एक अक्रमीय ग्रुप है, और A3 अपन क्या लेते हैं? एकांतर ग्रुप, सारे सम क्रमचयों का समूह। ठीक है। तो S3 का ऑर्डर क्या है? 3। S3 का ऑर्डर है 6। S3 में कितने अवयव होते हैं? भिन्न भिन्न कितने अवयव होते हैं? 6। और A3 में भिन्न भिन्न 3 अवयव होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ S3 इजकल टू 6, ऑर्डर ऑफ A3 इजकल टू 3। तो ऑर्डर ऑफ, एक चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बताई होगी, आपको याद रखना, ऑर्डर ऑफ G बाई H किसके बराबर होता है? ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। तो ऑर्डर ऑफ S3 बाई A3, S3 बाई A3 क्या है? अपन ने S3 लिया है और एक लिया है एकांतर ग्रुप A3। A3 क्या है? S3 का एक प्रसामान्य ग्रुप होता है। तो S3 बाई A3 क्या होगा? एक विभाग ग्रुप होगा। अब ऑर्डर ऑफ S3 बाई A3 इक्वल टू क्या होगा? ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन ऑर्डर ऑफ A3। ऑर्डर ऑफ S3 इक्वल टू 6 और ऑर्डर ऑफ A3 इक्वल टू 3, तो 6 बाई 3 इक्वल टू 2। और अपन ने पहले प्रूव किया था कि यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर, किसी ग्रुप की कोटि 2 हो तो वो आबेली होता है। इसका मतलब S3 बाई A3 क्या होगा? एक आबेली ग्रुप होगा, एक क्रम विनिमय ग्रुप होगा। तो इसमें
स्पष्ट है कि S3 अक्रमिनमय है और S3/A3 क्रमिनमय ग्रुप है। इसका मतलब ग्रुप A3 क्रमिनमय है और उसका विभाग ग्रुप क्रमिनमय है। तो इससे क्या है, अपने जो थ्योरम अपने प्रूव की थी कि एक आवर्ली ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप क्रमिनमय होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। अर्थात इसका विभाग ग्रुप यदि कोई विभाग ग्रुप क्रमिनमय हो तो उसका मूल जो ग्रुप है वो क्रमिनमय होना आवश्यक नहीं है। तो आपको इस प्रमेय में ये एग्जाम्पल सीधा याद रखना है। मैंने तो समझाया है, आगे लिख के भी समझाया है कि S3 अपन ने मूल ग्रुप लिया, A3 उसका परसामान्य ग्रुप है और S3 क्या है, सम्मित ग्रुप है। क्रमचयों का 1 2 3 अवयव का जो समुच्चय है उसके सारे क्रमचयों का ग्रुप है वो सम्मित ग्रुप कहलाता है, उसे S3 लिखते हैं। इसमें जो सम क्रमचय हैं उनका जो ग्रुप है उसे A3 लिखते हैं। तो S3/A3 एक विभाग ग्रुप, A3 क्या है, S3 का एक परसामान्य उपग्रुप है। तो S3/A3 क्या है, एक विभाग ग्रुप है और S3/A3 क्रमिनमय है क्योंकि S3/A3 का ऑर्डर क्या है, 2। S3/A3 का ऑर्डर 2 कैसे है, ऑर्डर ऑफ S3/A3 इजिकल टू ऑर्डर ऑफ S3/ऑर्डर ऑफ A3। तो 6/3 इजिकल टू 2। तो S3/A3 एक क्या है, क्रमिनमय है, जबकि S3 क्रमिनमय नहीं है। ये एग्जाम्पल आपको इस थ्योरम के प्रूफ में बताना होगा। अगला प्रमेय, सिद्ध करो कि चक्रीय ग्रुप का विभाग ग्रुप भी चक्रीय होता है परंतु इसका विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। विलोम आवश्यक नहीं होता, इसका विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं होता। तो इसका प्रमाण, माना H किसी चक्रीय ग्रुप G का प्रसामान्य उपग्रुप है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, चक्रीय ग्रुप का विभाग ग्रुप चक्रीय होता है। तो विभाग ग्रुप लिखने के लिए चक्रीय ग्रुप का एक प्रसामान्य उपग्रुप लेना होगा और अपन ने ले लिया, माना HG का एक प्रसामान्य उपग्रुप है और G कैसा है, चक्रीय। तो अपन ने क्या प्रमाण में क्या लिखा है, माना H किसी चक्रीय ग्रुप G का एक प्रसामान्य उपग्रुप है। तो G/H क्या होगा, एक विभाग ग्रुप होगा। अब क्योंकि G चक्रीय ग्रुप है तो मान लिया इसका भाई चक्रीय ग्रुप है तो इसका कोई ना कोई जनक होगा, तो वो जनक ले लिया अपन ने A। तो इसका मतलब G में अवयव कैसे होंगे, उसकी जनक की पूर्णांगात के रूप में होंगे। तो G का कोई भी अवयव लेंगे वो अपन क्या लेंगे, उसके जनक की पूर्णांगात के रूप में लेंगे। जनक ले लिया A, तो A की पावर n बिलोंग्स टू क्या होगा, G। तो A की पावर n G का कोई अवयव है जहाँ n पूर्णांक है। तो H अगर A की पावर n G का अवयव है तो H A की पावर n G/H का अवयव होगा। तो H A की पावर n को अपन लिख सकते हैं HA HB HC, क्योंकि विभाग ग्रुप की जो परिभाषा है उसमें संक्रिया कैसी होती है, HA HB इजकल टू HAB या HAB इजकल टू HA HB। तो H A की पावर n इजकल टू HA कितनी बार, n बार। और विभाग ग्रुप की परिभाषा में जो संक्रिया दे रखी है उसको अपन देखें, उसके आधार पे अपन इसे खोलें तो ये हो जाएगा HA HA n बार। तो इसका मतलब H ये किसके बराबर हो जाएगा, HA की पावर n। इसलिए G/H एक चक्रीय ग्रुप है। क्यों हो गया भाई, G/H के प्रत्येक अवयव को अपन HA की पूर्णांगात के रूप में लिख सकते हैं। इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। क्यों नहीं होता, वही उदाहरण पीछे वाला देना है, सीधा आपको 2 लाइन में लिखना है, पर समझ में आना चाहिए कि भाई अपन लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं। तो इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता क्योंकि S3/A3 एक 2 कोटि का चक्रीय समूह है परंतु S3 चक्रीय समूह नहीं है। S3/A3 की कोटि क्या है, 2, और 2 कोटि का कोई भी समूह होता है वो चक्रीय होता है, अपने प्रूव कर रखा है। तो S3/A3 तो चक्रीय है जबकि S3 चक्रीय नहीं है। तो दोनों ही प्रमेय में एग्जाम्पल आपको एक ही याद रखना है और कारण वो ही कोटि, उसकी कोटि कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि ये चक्रीय है या नहीं है। कोटि 2 है तो चक्रीय है, कोटि 2 है तो क्रमिनमय है, और S3 न तो क्रमिनमय होता है और न चक्रीय होता है। तो आप सीधा याद रख लो, S3
चक्रीय नहीं है, जबकि S3/A3 चक्रीय है, क्योंकि S3/A3 की कोटि क्या है, 2 है। और S3 क्रमविनिमय नहीं है, पर S3/A3 क्रमविनिमय है, क्योंकि इसकी कोटि 2 है। और इसकी कोटि 2 कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है। प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है। समाकारी का मतलब क्या है भाई? जैसे समाकारिता है किसी ग्रुप G से G डैश पर है, तो समाकारिता है तो वो फलन है। फलन है इसका मतलब G के प्रत्येक अवयव का G डैश में एक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होगा। अब यदि मतलब इसमें क्या, प्रत्येक ग्रुप G के प्रत्येक अवयव का मतलब G का कोई भी अवयव छूटा हुआ नहीं है, और G डैश के किसी अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो, या G के किसी अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो, या G के प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव G डैश के अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो, या इसे ऐसे समझ लें G के प्रत्येक अवयव का G डैश में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। बात एक ही है। और अब इसका मतलब क्या हो गया, G का प्रत्येक अवयव, G में कोई अवयव छूटा नहीं है, G डैश में अवयव प्रतिबिंब के अलावा भी हो सकते हैं। और समाकारी प्रतिबिंब कब होगा, जब F आच्छादक हो, मतलब G डैश में जो भी अवयव है वो सारे के सारे G के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हो। इसका मतलब G डैश के प्रत्येक अवयव का G में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो कुल मिला के यदि G से G डैश पर कोई समाकारिता है और वो आच्छादक है, आच्छादक का मतलब G डैश के प्रत्येक अवयव का G में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। G डैश का कोई भी अवयव है वो G के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, इसके अलावा फिर ही छुटा हुआ कोई अवयव नहीं है। तो यहाँ अपन क्या मतलब G को यहाँ अपन क्या है, अपनी थ्योरम क्या है, प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है। तो मूल G जो अपन G से G डैश पर की बात कर रहे थे, तो यहाँ G तो G ले लेते हैं, और G डैश की जगह क्या ले लेते हैं, एक विभाग ग्रुप। तो विभाग ग्रुप लिखने के लिए अपने को एक परसामान्य उपग्रुप होना जरूरी है, G का परसामान्य उपग्रुप होना जरूरी है। तो अपन ने ले लिया, माना N G का एक प्रसामान्य उपग्रुप है, तो G/H क्या होगा, G का विभाग ग्रुप होगा। और तो माना N ग्रुप G का एक प्रसामान्य उपग्रुप है। अब अपने को क्या प्रूव करना है कि G/N G का मतलब G/N G का विभाग ग्रुप है। और सिद्ध क्या करना है, G से G/N पर एक समाकारिता, कैसी समाकारिता, आच्छादक समाकारिता। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, G से G/N पर एक फलन लेते हैं, फलन को प्रतिचित्रण भी कहते हैं। तो G से G/N पर प्रतिचित्रण P लेते हैं और वो निम्न प्रकार परिभाषित है। तो G से G/N पर प्रतिचित्रण P निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। तो P G से G/N और Px क्या है, G का अवयव, Px = Nx। ये एक प्रतिचित्रण अपने को लेना है, जिसकी परिभाषा अपने हिसाब से लिखनी है, क्योंकि अगर G में अवयव है x, तो G/N में अवयव निश्चित रूप से Nx होगा। तो इस हिसाब से अपने को एक फलन लेना है P G से G/N, जहाँ Px = Nx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। चूँकि फॉर ऑल N A बिलोंग्स टू G/N के लिए A बिलोंग्स टू G ऐसा विद्यमान होगा कि PA = N। देखो P को आच्छादक बताने का मतलब ये है कि G/N में कोई भी अवयव है तो उसके लिए G में अवयव अगर विद्यमान है, इसका मतलब G/N का पूर्व प्रतिबिंब G में विद्यमान है। अब निश्चित रूप से G/N में कोई भी अवयव आएगा तो वो G के अवयव के आधार पे आएगा। तो मान लिया G/N में अवयव है Na, तो Na कहाँ से आया, G के अवयव से प्राप्त हुआ। इसका
इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल एन ए बिलोंग्स टू जी बाई एन, मतलब जी के सभी अवयव के लिए जी में एक ऐसा अवयव विद्यमान होगा कि पी ए इजकल टू एन ए। इसका मतलब ऐप आच्छादक है। इसका मतलब ऐप क्या हो गया, आच्छादक है। अब अपन क्या करेंगे, ऐप को समाकारिता प्रूव कर देंगे। ऐप आच्छादक समाकारिता है तो अपनी थ्योरम प्रूव हो जाती है। तो समाकारिता प्रूव करने के लिए माना ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए पी ए बी इजकल टू एन ए बी इजकल टू एन ए एन बी इज इक्वल टू पी ए पी बी। इसलिए पी जी से जी बाई एन पर एक आच्छादक समाकारिता है, अर्थात जी अपने विभाग रूप के समाकारी है। धन्यवाद।